नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सरदार एट 150 कैंपेनिंग की तैयारियों को लेकर वर्चुअल बैठक की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि एकता मार्च के सफल आयोजन के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में सांस्कृतिक और जन जागरूकता कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाए ताकि सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती को ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा ताकि देश की नई पीढ़ी उनके अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और योगदान से प्रेरणा ले सके। राज्य के 13 जिलों में 31 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच 3 दिवसीय एकता मार्च आयोजित किया जाएगा, जिसमें 8 से 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा होगी। इसमें कोई भी नागरिक प्रतिभाग कर सकता है। इसके अतिरिक्त 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक करमद, आपको बता दें, से स्ट्रेच ऑफ यूनिटी केवड़िया तक 152 किलोमीटर की राष्ट्रीय पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राज्य के प्रत्येक जिले से 2 युवा प्रतिभाग करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश, जहां एकता मार्च समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और सरदार पटेल जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारत की एकता और अखंडता के लिए रहा है, सभी रियासतों को एक करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए हम उन सब उनको लौह पुरुष की संज्ञा भारत की दी गई। उनका 150वां जन्म जयंती का अवसर ऐसे समय में आ रहा है जिस समय हमारे लिए ये 150वीं जयंती उनकी इसलिए भी विशेष है कि इसी 150वीं जयंती के समय में ही हमारे राज्य की स्थापना के भी 25 वर्षों का कालखंड पूरा हो रहा है राज्य स्थापना का। तो दोनों ही कार्यक्रम और भव्यता से हों और सफलतापूर्वक हों, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आज ये बैठक कर रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे के विचार आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। होता क्या है कि कई बार भारत सरकार के कार्यक्रम आते हैं बहुत बार, और बहुत बार हम लोग तैयारियां भी करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये बैठकें हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और महत्वपूर्ण के साथ साथ बहुत अच्छे कार्यक्रम हों और ऐसे कार्यक्रम हों कि केवल औपचारिक न हो, लोगों से उनका जुड़ाव भी हो, उसका एक संदेश भी जाए और जिस वर्ग के लिए हम कार्यक्रम करना चाहते हैं वो वर्ग भी बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित हो। और क्योंकि सरदार पटेल का जो पूरा जीवन है वो कहीं न कहीं हम सबको प्रेरणा देता है। उन्होंने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से, दूरदृष्टि से और समर्पण से अखंड भारत का जो सपना है उस सपने को उन्होंने साकार किया है। उन्होंने 560 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया और हमें एक ऐसा भारत दिया जिसमें विविधता के बावजूद भी एकता की भावना है। और आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका न केवल स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले निभाई, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी हम सब लोगों ने सरदार पटेल को, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, पढ़ा होगा और उसमें हम सबको उनके जीवन चरित्र से, उनके जीवन में किए गए कामों से ये सब बातें स्मरण में आती हैं। उन्होंने विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में वो देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के रूप में और उनकी कूटनीति और दूरदर्शिता का स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। अपने अद्वितीय संकल्प शक्ति और दूरदर्शिता से आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले वो ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए जो काम किया गया वो वास्तव में प्रत्येक देशवासी के लिए,
तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में लैंडपोर्ट निर्माण का निरीक्षण किया। बता दें कि भारत नेपाल सीमा के बनबसा में गुदमी के पास 500 करोड़ से अधिक की लागत से लैंडपोर्ट का निर्माण किया जाना है। उन्होंने कहा कि लैंडपोर्ट निर्माण दोनों देशों के संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगा। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा चल रही परियोजनाओं के स्थलीय निरीक्षण के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रथम चरण में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संपूर्ण निर्माण कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्ण होने पर वर्तमान में 2000 लोगों की क्षमता वाली ये सुविधा 10,000 लोगों को समायोजित करने में सक्षम होगी, जिससे आवागमन में और तेजी आएगी। तो वहीं बनबसा में लैंडपोर्ट का निरीक्षण किया। साथ ही आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया, जहां दोनों देशों के संबंधों में और सुदृढ़ होते नजर आएंगे। पोर्ट में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है। और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर अब 10,000 से ऊपर चली जाएगी और बहुत तेजी से यहाँ पर आवागमन होगा। और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग, छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आ जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं इस क्षेत्रवासियों को भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सीमांत क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तराखंड राज्य की तरफ से। देखिए, क्योंकि माँ पूर्णागिरी का धाम है, माँ शारदा का तट है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं और लगभग ये आंकड़ा 30 लाख से ऊपर जाता है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जो श्रद्धालु और भक्तगण आते हैं, उनके लिए और शारदा के यहाँ पर शारदा का रिवर फ्रंट इसको बनाया जाए। बेड इन उत्तराखंड, बेड इन इंडिया, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष सभी देशवासियों से इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी, और जब वो मुखो आए थे तब भी उन्होंने देशवासियों से ये अपील की थी कि अपने हर परिवार के बच्चों के मांगल कार्यों के लिए, उनके विवाह इत्यादि के लिए देवभूमि उत्तराखंड एक बहुत अच्छा स्थान है, जो देवताओं के बहुत नजदीक है, भगवान के बहुत नजदीक है। तो हम उसको उसी तर्ज पर, जहाँ शारदा रिवर फ्रंट, ये पूरा टनकपुर, चूका, बूम, इसके आसपास बनबसा, टनकपुर, ये पूरे क्षेत्र को इसके अंदर आच्छादित कर रहे हैं। इसके लिए पूरी तैयारी हमारी चल रही है और ये प्रक्रिया हमारी गतिमान है। इसी प्रकार से चूका का क्षेत्र है, बूम का क्षेत्र है, श्यामला ताल का क्षेत्र है, बयान बुरा बाबा का स्थल है, आगे जाके माँ बाराही का स्थल है, रणकुची मैया का स्थल है और हमारा मायावती आश्रम है। ये सारे स्थान और अनेक देव स्थान यहाँ पर इस पूरे जनपद में हैं। ये सारे के सारे क्योंकि ऐसे स्थान हैं जो लोगों को देखने चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो उसके लिए हम व्यवस्थाएं बना रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इस दिशा में डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि लोग केवल एक दिन का कार्यक्रम केवल माँ पूर्णागिरी के दर्शन तक। तो वहीं टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण किया और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परियोजना की प्रगति का अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। तो वहीं शिलान्यास के दौरान स्थानीय विकास योजना और आधारभूत संरचना सुधारों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जनता को सुविधाओं में सुधार और नए विकास कार्य की जानकारी भी दी। तो वहीं आपको बताते चले, टनकपुर में शारदा कॉरिडोर का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण, जहां विकास कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहां कार्यक्रम को संबोधित कर रहे सीएम धामी, अधिकारियों ने परियोजना की समीक्षा भी की। वहीं पर्यटन और आधारभूत विकास को बढ़ावा देने के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां को बताते चले पर्यटन और आधारभूत विकास को बढ़ावा देने के
शारदा कॉरिडोर का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण। तो वहीं आपको बताते चले, इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। टनकपुर में शारदा कॉरिडोर का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण। साथ ही टनकपुर में शारदा कॉरिडोर का निरीक्षण, जिसके तहत आपको बताते चले अधिकारियों ने परियोजना की समीक्षा भी की। साथ ही आपको बता दें, पर्यटन और आधारभूत विकास को इससे बढ़ावा भी मिलेगा। अधिकारियों ने परियोजना की समीक्षा की, साथ ही तमाम जानकारी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को दी। वहीं आपको बताते चले, टनकपुर में शारदा कॉरिडोर का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण, जहां पर्यटन को इस परियोजना के तहत बढ़ावा भी मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें, संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कार्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए। तो वहीं अधिकारियों ने परियोजना की समीक्षा, साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी को तमाम जानकारियां भी दी। टनकपुर में शारदा कॉरिडोर का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण। तो वहीं आपको बताते चले, अधिकारियों ने परियोजना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी, लेकिन मां शारदा ने मुझे अपने से दूर नहीं किया। तभी से मैंने संकल्प लिया था कि मां शारदा के इस तट को ऐतिहासिक रूप देना है, इसको भव्य स्वरूप में लाना है। और मेरा मन ये सोचकर अत्यंत भाव विभोर हो जाता है जब मैं मां शारदा का स्मरण करता हूं, मां गंगा का स्मरण करता हूं, मां शारदा का स्मरण करता हूं, यमुना जी का स्मरण करता हूं। तो जब ये हमारा शारदा घाट, जहां पर आरती प्रारंभ हो गई है, लेकिन आने वाले वर्षों में जब एक दिव्य स्वरूप में बदल जाएगा, भव्य शारदा और दिव्य शारदा का घाट बन जाएगा और हर की पौड़ी की तर्ज पर मां शारदा की भी भव्य आरती की जाएगी, तो सच में केवल अभी उसका अंदाजा जब मैं लगाता हूं, तो आप सच में आप सब भी अगर अंदाजा लगाए, थोड़ा सोचिए कि जब मां गंगा का जो हर की पैड़ी का घाट है, उसकी तरह यहां भी आरती होनी प्रारंभ हो जाएगी, तो इसका स्वरूप कैसा हो जाएगा। भाइयों बहनों, एक और जहां ये कॉरिडोर धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित होगा, वहीं इसके निर्माण हो जाने से हमारे क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को, व्यापारियों को, आसपास के क्षेत्र को, लोगों को बहुत सारे नए रोजगार के अवसर उनको प्राप्त हो जाएंगे, नए अवसर सर्जित हो जाएंगे। इसके अलावा शारदा कॉरिडोर भारत नेपाल मैत्री का भी एक आध्यात्मिक सेतु भी बनेगा। दोनों देशों को जोड़ने में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज मैंने लैंड पोर्ट बनबसा का भी निरीक्षण किया है। ये एक ऐसी परियोजना है जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच परस्पर सहयोग के एक नए युग का सूत्रपात होगा। अभी तक जहां प्रतिदिन नेपाल जाने वालों और आने वालों की संख्या 2, 2,500, 3,000 होगी, इसके बन जाने के बाद ये संख्या 10-12 हजार पहुंच जाएगी प्रत्येक दिन। और जो 1,000, 1,500, 2,000 वाहन आज जाते होंगे, ये वाहनों की संख्या भी 100-200 बड़े वाहन जाते होंगे। आने वाले समय में ये संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। हजारों में बड़ा लैंड पोर्ट बन जाएगा। और जब ये प्रारंभ हो जाएगा लैंड पोर्ट, तो भारत और नेपाल के बीच व्यापार और यात्री आवागमन के एक आधुनिक केंद्र के रूप में भी ये काम करेगा। भाइयों बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य है कि जिस देवभूमि उत्तराखंड में हम सब ने जन्म लिया है, जिसके कण कण में देवताओं का वास है, और हर एक स्थान जहां भी आप जाइए, कोई न कोई देव स्थान होगा, देवों की कृपा से आच्छादित होगा। और यहां की जो हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति है, वो पूरी दुनिया को अध्यात्म, शांति, संस्कृति और आस्था के शक्ति के रूप में सबको परिचय करवाती है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के साथ साथ पौराणिक जो हमारे धार्मिक स्थान हैं उनके संवर्धन के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के बनबसा और टनकपुर में आयोजित भैया दूज समारोह में भाग लिया। साथ ही महिलाओं ने पारंपरिक कुमाऊं रीति रिवाज से मुख्यमंत्री की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। सीएम ने उत्तराखंड की संस्कृति और राज्य की पहचान बताते हुए सभी माताओं बहनों को शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने टनकपुर शारदा घाट में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख शांति की कामना भी की। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने किया चंपावत दौरा, जहां भैया दूज समारोह में सहभागिता भी की। साथ ही कुमाऊं की परंपरा का सम्मान, जहां आपको बताते चले शारदा घाट में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना भी की। वहीं संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा इसके दौरान दिया गया। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 76वें रोजगार मेले के दौरान युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला पहल के तहत देश भर के सरकारी विभागों और संगठनों में 1000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इसमें डाक विभाग, भारतीय रेलवे और टीएचडीसी के चयनित युवाओं को शामिल किया गया। रोजगार मेला के माध्यम से युवाओं को रोजगार की दिशा में नए अवसर मिल रहे हैं। इस अवसर पर उत्तराखंड डाक विभाग ने नियुक्ति डाक सहायकों और डाक सेवकों के अतिरिक्त रेलवे के 14 और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 81, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 19, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 41 एवं आईआईएम सिरमौर के 1 सहित 215 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। तो वहीं खबर रुड़की से है, जहां डीएम मयूर दीक्षित ने तहसील का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने निरीक्षण के दौरान तहसील के कई कार्यालयों का रिकॉर्ड रूम की गहन से जांच की। वहीं निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश भी डीएम ने दिए। तो वहीं इस दौरान डीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित ने तहसील के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तहसील में आने वाले नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। आज तहसील का भी निरीक्षण किया गया और इसमें जो उप जिलाधिकारी के कोर्ट हैं, तहसील के कोर्ट हैं, हमारे जो रिकॉर्ड रूम्स हैं उन सबका निरीक्षण किया गया है। जहाँ जहाँ जो कमियां हैं उसको और ठीक करने को बताया गया है। ये भी कहा गया है कि जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं अपनी शिकायत लेकर, उनका निस्तारण मौके पर ही किया जाए, ताकि लोगों को पुनः न आना पड़े। और पत्रावलियों का रखरखाव, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आदि को बेहतर करने के लिए कहा गया है। साथ ही क्योंकि सेंसिटिव तहसील है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज बढ़ाने के लिए भी जॉइंट मिनिस्टर साहब को डायरेक्शन दिए गए। अभी हमने चकबंदी विभाग को भी उनको हमने डायरेक्शन दिया है कि अपने जो भी गांव कंप्लीट हो सकते हैं उसको तत्काल कंप्लीट करें। और भी जो कर्मचारी या उनकी टीम मेंबर कोई भी अगर गड़बड़ करेंगे या फिर सही काम नहीं करेंगे, जैसी शिकायत हमको कुछ मिली, हम उसकी जांच भी करा रहे हैं, तो उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। तो वहीं खबर लक्ष्य से है, जहां नंदेपुर गांव में लगभग 17 फीट लंबा अजगर आंगन में घुस आया, जिससे ग्रामीणों में डर फैल गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। इस बीच लक्ष्य के आपको बता दें, ईसाईपुर गांव में पुल आपको बता दें, फूल सिंह के घर में खतरनाक सांप निकलने से हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों ने सांप एक्सपर्ट्स को बुलाया, जिन्होंने कुछ ही देर में सांप का सफल रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। तो वहीं आपको बताते चले, लक्सर में अजगर का रेस्क्यू किया गया, जहां मौके पर पहुंचे वन विभाग ने सफलतापूर्वक किया अजगर का रेस्क्यू। वहीं सांप से गांव में हड़कंप मच गया, जहां वन विभाग ने सांप का भी बचाव कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। वहीं लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी वन विभाग के तहत दी गई है। बक्सर रेंज अंतर्गत मैनकुटोपा गांव से सूचना मिली कि बलजिंदर जी के आंगन में एक अजगर आ गया विशालकाय। तुरंत जो है क्यूआरटी को मौके पर भेजा गया
और उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित वापसी में छोड़ा गया। मैं लोगों से अपील करता हूँ, अगर कभी भी ऐसा कोई वन्य जीव आता है तो तुरंत उसकी सूचना हमारी चौकी में दें, नहीं तो हमारे टोल फ्री नंबर 1926 पर संपर्क करें। तो वहीं कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने अमरीश पुत्र मिश्री लाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पटेल नगर निवासी एक व्यक्ति की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम ने चंद्रबनी चौक के पास एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अभियुक्त को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए हिरासत में लिया गया है। तो वहीं पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार, साथ ही उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। साथ ही चंद्रबनी चौक पर आरोपी को पुलिस ने दबोचा, जहां दुष्कर्म आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो वही खबर देहरादून से, जहां देर रात्रि कावली रोड में दो गुटों में मामूली कहासुनी से हिंसक रूप ले लिया। जहां बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर एक गुट ने दूसरे पर एक तरफा पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। तो वहीं हरिद्वार के थाना श्यामपुर क्षेत्र के गाजीवाली में 18 अक्टूबर को एक खाली प्लॉट में अधजला शव, आपको बताते हैं अधजला शव मिलने से मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में एक महिला और एक पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल ट्रक और शव जलाने में प्रयुक्त डीजल, आपको बताते हैं जेरिकेन भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार मृतका सीमा खातून काशीपुर की रहने वाली थी और उस डेड बॉडी को देखने के लिए फिर सभी घटनास्थल का जो निरीक्षण है वो सभी उच्च अधिकारियों द्वारा भी किया गया था और हमारे एसएसपी सर, एसपी क्राइम, एसपी सिटी, सीओ सिटी, सीओ जालापुर, एसएचओ, लोकल एसएचओ सबके द्वारा उस पे कार्रवाई की गई थी और फिर हमने टीमें गठित की है इसके लिए। और जो डिजिटल साक्ष्य मिले हैं उसके तहत हमें पता चला कि ये डेड बॉडी उधम सिंह नगर है, वहाँ पे इसकी एक मिसिंग है और सीमा खातून नाम की महिला है, लगभग 35 साल उनकी उम्र है, तो उन्हीं की ही हत्या की गई थी। इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया गया और सुलझाने में फिर दो अक्यूज्ड हमें मिले हैं, एक मेहरुनिसा है और एक सलमान है। सलमान का सीमा खातून के साथ प्रेम प्रसंग था और मेहरुनिसा के बेटे को सीमा खातून ने एनडीपीएस के केस में जेल भेजा था। मेहरुनिसा भी पहले एनडीपीएस। तो वहीं देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालन हेतु गठित एडवाइस समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के विभिन्न मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को नर्सिंग कोर्स संचालन और सीट वृद्धि की संतुष्टि दी गई। मैं आपको बताते चले स्तुति भी दी गई, जहां मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।